हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर एसपी सिंह। मैं आपका अपने चैनल राजू डेंटल क्लिनिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी मैं क्लिनिक में पेशेंट देखता हूं तो पेशेंट मुझसे पूछता है, ये जब ये लास्ट में ट्रीटमेंट के बाद बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे लिए कौन सा टूथपेस्ट अच्छा रहेगा। मैं ऐसा पेस्ट बताइए जिससे मेरे दांत खोखले ना हो, मेरे दांतों में ठंडा गर्म ना लगे, या मेरे दांतों में कोई समस्या ना हो। कई पेशेंट तो ऐसे बोलते हैं कि ऐसा मुझे पेस्ट बता दीजिए जिससे मेरे दांत व्हाइट हो जाएं, पूरे सफेद हो जाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा पेस्ट अच्छा है, उसको कैसे करना है, और उसके पेस्ट के क्या क्या तरीके हैं। तो आज मैं आपको इसमें डिटेल्स बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें, देखें कैसे। देखिए दोस्तों, जब भी क्लिनिक में मुझसे पेशेंट आता है, मुझसे पूछता है कि मैं कौन सा पेस्ट करूं, तो मैं अगर पेशेंट में ज़्यादा समस्याएं नहीं है, पेशेंट में कैविटी थोड़ा बहुत है या नॉर्मल है, तो हम उसको बोलते हैं कि आप नॉर्मल पेस्ट करिए। क्या होता है कि सारे पेस्ट एक जैसे ही होते हैं। बस अगर जो पेस्ट हो ठंडे गर्म जिसको लगता है, या किसी को सेंसिटिव लगती है, या कोई चाहता है कि मेरे दांत थोड़ा व्हाइट हो जाएं, तो वो पेस्ट अलग होते हैं। बाकी सारे पेस्ट एक जैसे होते हैं। आप चाहे कोलगेट ले लें, चाहे आप पेप्सोडेंट ले लें, चाहे जितने भी मार्केट में पेस्ट आते हो, सारे पेस्ट एक होते हैं। पेस्ट दांत क्या होता है कि पेस्ट का ऐसा नहीं है कि आप पेस्ट करेंगे तो आपके दांत बहुत अच्छे हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप ब्रश कितनी बार करते हैं। आपके दांतों को जो प्रोटेक्शन मिलती है वो टूथ पेस्ट के अलावा टूथ ब्रश से भी मिलती है। तो जब भी आप कोई भी पेस्ट लें, तो ये मत सोचिए कि मैंने ये पेस्ट ले लिया तो मेरे दांत अब बहुत अच्छे हो जाएंगे। सारे पेस्ट ऐसे होते हैं। बस ये है कि आप उसको कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या है, आप उसको कितनी बार करते हैं। दोस्तों, आप कोई भी पेस्ट लें, अगर आपको दांतों में ठंडा गर्म नहीं लग रहा है या कोई और समस्या नहीं है, तो आप क्या करें, जो भी मार्केट में पेस्ट आते हैं वो फ्लोराइड एडेड टूथपेस्ट आते हैं, तो आप उसको लीजिए। वो आप चाहे कुलवट ले लें, चाहे आप और भी पेस्ट ले लें, इनमें सब में फ्लोराइड ऐड रहता है। तो वो क्या होता है, दांतों के लिए अच्छा होता है। उससे क्या होता है, दांतों में कैविटी नहीं होती है। बस ये है कि उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप पहली चीज तो क्या है कि आप ब्रश सॉफ्ट लीजिए। इसके बाद उसमें जो बहुत से लोग होते हैं कि जितने बड़े ब्रश होती है उसके रेसे जहां तक होते हैं उतना पेस्ट उसमें लगा लेते हैं। देखिए, ज्यादा पेस्ट लगाने से कोई मतलब नहीं है, वो वेस्ट है। पेस्ट के लिए क्या है कि आप जो भी टूथपेस्ट करते हैं उसको सिर्फ मटर के दाने के बराबर आप टूथब्रश में लगाइए, और उसको धीरे धीरे करके, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रशिंग टेक्निक जो आपकी सही है, उस तरीके से उसको सुबह शाम 2 बार करिए। बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट लगाने से दांतों में अंतर नहीं पड़ता है। उसके लिए क्या है कि आप जो भी पेस्ट है थोड़ा सा लीजिए, ब्रश में लगाइए, और आप अपने दांतों में धीरे धीरे, बहुत जोर लगा के ब्रश नहीं करना है, उसको धीरे धीरे करके। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो सामने हैं वो आप वर्टिकल मोशन में करें दांतों गंदगी साफ करने के लिए, और जो पीछे का दांत है आप उसको सर्कुलर मोशन में या राउंड आउट करें। उससे क्या होगा कि जो भी दो दांतों के बीच में गंदगी जमा होती है वो साफ हो जाएगी, और आपके दांतों में कैविटी या और भी बीमारी मसूड़ों की वो नहीं होगी। तो भी तो आप इस चीज को समझिए कि पेस्ट आपको बहुत थोड़ा लेना है। बस ये है कि पेस्ट को 2 बार लेके करना है, एक बार सुबह एक बार शाम को। दोस्तों, जो जिन किन्हीं पेशेंटों को दांतों में ठंडा गर्म लगता है तो उनके लिए सिर्फ पेस्ट अलग होते हैं। मार्केट में आप देखेंगे तो बहुत से ठंडा गर्म वाले टूथपेस्ट आते हैं। आप टीवी में देखते होंगे बहुत से, जैसे सेंसोडाइन का, थर्मोसील, या और भी जो पेस्ट होते हैं, हाइड एंड के वगैरह हो गए। तो ये क्या होता है कि ये पेस्ट सिर्फ अलग होते हैं। ये क्या होता है कि जब भी आप इनको करें, जिन पेशेंटों को ठंडा गर्म लगता है, और या ठंडा पीने में या गर्म खाने में उनको झंझनाहट होती है, तो उनके लिए क्या होता है, ये पेस्ट आते हैं। इसको क्या करिए कि आप उसको उंगली से निकाल के और थोड़ा सा दांतों में लगा दीजिए, जहाँ भी आपको ठंडा गर्म लगता है उस पर जगह पे लगा दीजिए। 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए। इसके बाद यही पेस्ट लेके आप उसको सुबह शाम करिए। उससे क्या होगा कि जो भी आपके दांतों में झंझनाहट थोड़ा बहुत होती है वो उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मार्केट में क्या है, कई ब्रांड के आते हैं, तो मैं किसी स्पेशल उसके लिए नहीं कहूँगा, जो आपको लगे ठीक है। बस ये होता है कि आप सेंसिटिव पेस्ट होने चाहिए। जैसे थर्मोसिल हो गया, आपके सेंसोडाइन हो गया, आपके हार्ड एंड प्रो हो गया,
और भी बहुत से पेस्ट आते हैं, जनरली यही मार्केट में चलते हैं। तो इनको करिए, अच्छे पेस्ट हैं। उससे क्या होगा कि आपके दांतों में ठंडा गरम झंझनाहट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि ये जितने भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं, इनको बहुत लंबे समय तक नहीं करना है। होता क्या है कि हमने पेशेंट, कभी कई बार होता है पेशेंट को हमने लिख दिया, वो पेशेंट उसको 5 साल तक कर ही रहा है, या 2 साल बाद हमारे पास आया तो कह रहा है डॉक्टर साहब पेस्ट तो मैं वही कर रहा हूँ। तो जो भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं, इनको आप लगातार नहीं करें। आप एक पेस्ट लाइए, खत्म हो जाए, इसके बाद आप नॉर्मल पेस्ट करिए, इसके बाद फिर इसको ले लीजिए, फिर इसको करिए। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि जैसे बोलते हैं कि कोई भी दवाई बहुत लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, वो नुकसान करती है। वही कहता हूँ कि ये भी जो भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं, इनको आप बहुत लंबे समय तक नहीं करेंगे। आप 1 महीने 2 महीने करिए, फिर 1 महीने नॉर्मल करिए, फिर 2 महीने इसको करिए, ऐसे करके सीक्वेंस में करिए। तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आराम रहेगा। तो वो आप बस ये मानिए कि जितने भी मार्केट में ठंडा गर्म वाले पेस्ट आते हैं, वही उन्हीं पेशेंटों को हम बोलते हैं जिनमें ठंडा गर्म की समस्या होती है। नॉर्मल पर्सन को अगर समस्या नहीं है तो बिल्कुल ना करें, और जिनको ये समस्या है वो करें। उससे उनको रिलीफ मिलेगा, और बहुत से दांतों में ठंडा गर्म या झंझनाहट खत्म हो जाएगी। मेरे क्लिनिक में एक तरह के पेशेंट और आते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब ऐसा पेस्ट बताइए जिससे मेरे दांत बिल्कुल व्हाइट हो जाए। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई पेस्ट नहीं आता है कि आपके दांत बिल्कुल चमचमाने लगे। हाँ, थोड़ा सा शेड जरूर हल्का हो जाता है। बहुत से मार्केट में कोलगेट व्हाइटनिंग करके टूथपेस्ट आते हैं, आप चाहे तो वो कर सकते हैं। उनको बहुत जोर लगा के या उस तरह करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत से जितने भी व्हाइटनिंग वाले पेस्ट आते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे केमिकल डालते हैं जिससे दांत घिसते हैं। तो आप अगर उनको बहुत अगर करेंगे या बहुत टाइम तक करेंगे तो आपके दांत घिस जाएंगे, आपके दांतों में ठंडा लगने लगेगा, और दांत में आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा मेरे दांत व्हाइट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं आता है। तो पेस्ट व्हाइटनिंग के बहुत नहीं आते हैं मार्केट में। थोड़ा बहुत आप अगर पेस्ट करेंगे कोलगेट व्हाइटनिंग वाले, थोड़ा सा बहुत अंतर पड़ जाता है, तो उसी को आप चाहें तो कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई पेस्ट नहीं आता है जिससे कि क्या होगी आपके दांत बिल्कुल दूध जैसे चमकने लगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आप टूथपेस्ट करते हैं, सब मार्केट में एक ही जैसे हैं। चाहे कोलगेट करिए, चाहे पेप्सोडेंट करिए, चाहे क्लोजअप करिए, चाहे सिबाका करिए या दंत कांति करिए, कोई भी करिए, सारे पेस्ट एक हैं। आप उन्हीं को लेके कम मात्रा में, बस ये है कि इसको सुबह शाम करिए, एक बार मॉर्निंग में, एक बार रात में, और 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करिए। ब्रश अपनी सॉफ्ट रखिए, और जो भी पेस्ट करते हैं उसको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, उससे करिए। उससे क्या होगा कि आपके दांतों के बीच की गंदगी साफ होगी, मसूड़े हेल्दी होंगे, और दांत आपके स्वस्थ रहेंगे।